आपका गोल सेट हो गया तो गोल बन गया, आपने रीजन लिख दिया, रीजन दिख लिया तो आपके पास 10 से 12 ड्रीम हो गए, सबसे 10 से 12 गोल हो गए। अब आपको क्या करना है, उसी किताब में आपको 7 स्टेप लिखने पड़ेंगे। सबसे पहला स्टेप आपने लिख दिया, राइट डाउन योर गोल्स। आप अपना गोल को लिख लीजिए जो कि सपनों से आया था। आपने लिख दिया कि मुझे डबल डायमंड बनना है, मुझे मर्सिडीज बेंज लेना है, मुझे दिल्ली में 5000 स्क्वायर फीट का घर लेना है, और सबके कारण भी मिल गए। मिनिमम 3-4 कारण भी मिल गए। अब बन गए हैं वो गोल। एक और बार एक एक गोल को फिर पेपर पे लिखिए। एक गोल को लीजिए, मुझे डबल डायमंड बनना है, आपने लिख दिया। लिखने के बाद आपको सेकंड स्टेप, आपको डेडलाइन डालनी है। डेडलाइन डालनी है कि मुझे डायमंड बनना है या डबल डायमंड बनना है 14 दिसंबर 2023 सुबह 9:30 बजे। घर लेनी है, मुझे 5700 स्क्वायर फीट का घर लेना है, DLF मिड टाउन में लेना है, दोपहर को 3 बजे लेना है, सितंबर 14 तारीख को लेनी है, जो कि मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है। तो जितने गोल होंगे उसके पूरे डेट होंगे, डेट, टाइम, जगह, साइज सारी होंगे। ये मैं नहीं बोलूंगा मुझे एक बड़ा घर लेना है, कब लेना है, 14 सितंबर को लेना है, दोपहर को 3 बजे लेनी है, DLF मिड टाउन में लेना है, और 25वां माले पे लेना है। 25 का माला क्लियर लिख दो, 5000 स्क्वायर फीट क्लियर लिख दो। सब कुछ एब्सोल्युटली क्लियर होना चाहिए कि मुझे मर्सिडीज लेना है, मुझे काला कलर का मर्सिडीज लेना है, मर्सिडीज S क्लास लेनी है, काला कलर का मर्सिडीज लेना है, 6 जून को लेनी है, 11:31 में लेनी है। इतना क्लियर होना चाहिए आपका डेट, आपका डेडलाइन। आर यू क्लियर? अगर क्लियर है तो हाथ ऊपर कीजिए। तो अभी आपने गोल लिख दिया, आपने डबल डायमंड या आपने गाड़ी या आपने घर, आपने गोल लिख दिया, आपने डेडलाइन डाल दिया। अब बड़े ताव में आके डेडलाइन तो डाल दिए, अब आपको तीसरा लिखना पड़ेगा कि इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मुझे क्या क्या बाधाएं फेस करनी पड़ेगी, मेरे को क्या क्या बाधाएं आने वाली है। मुझे डायमंड बनना है, डबल डायमंड। बाधा नंबर 1 कि मेरे पास टीम नहीं है। बाधा नंबर 2, मेरे को बेचने की कलाकारी नहीं आती। बाधा नंबर 3, मेरे में लीडरशिप क्वालिटी नहीं है। बाधा नंबर 4 कि मुझे बोलना नहीं आता। 4 तो ऑब्स्टेकल हो गए और सामने लिख दिया डबल डायमंड। हेलो, सामने लिख दिया डबल डायमंड, और कमियां लाख है हम में। ना हम में लीडरशिप है, ना हमारे को सेल्स की कलाकारी आती है, ना हमें टीम बिल्डिंग की कलाकारी आते हैं। क्योंकि मैं तो टीचर था और मैं टीचिंग करता था बच्चों को। अभी मैं नेटवर्किंग में आ गया, अब मैं रूट प्योर में आ गया। अब मुझे टीम लेनी है, टीम को बनानी है, टीम को सिखानी है, टीम को बढ़ानी है, टीम को मोटिवेट करना है, टीम को सेलिंग स्किल सिखाना है, टीम को लीडरशिप सिखाना है, टीम को मैनेजमेंट सिखाना है, टीम को कम्युनिकेशन सिखाना है। अब ये सारी बातें तो मुझे आती ही नहीं है। अब सामने लिख दिया डबल डायमंड बनना है और कमियां मेरे में 25। बात समझ में आई तो हाथ ऊपर। तो माय डियर फ्रेंड्स, डबल डायमंड लिख दिया, बाधाएं लिखिए और लिखिए इन बाधाओं से मैं बाहर कैसे आऊंगा, ये भी लिखना है। जोर से बोलिए, लिखना है। बोलो, खींच के बोलिए, लिखना है। हाथ फैला के बोलिए, लिखना है, लिखना है। बाधा नंबर 1, बाधा नंबर, अच्छा
हर गोल के लिए सिन्हा साहब बाधा अलग, मतलब डबल डायमंड के लिए बाधा अलग। तीसरा स्टेप यह है कि उन इंसानों का नाम लिखिए, उन संस्थाओं का नाम लिखिए, उन ग्रुप्स का नाम लिखिए जिसके संगत में रहने से ये जो हमारी गोल है ये आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो पहला मैंने लिखा डबल डायमंड, बाधा लिखा मुझे सेल्स आती नहीं है, तो उसमें मैंने लिखा कि मैं नायर साहब की सेल्स की वीडियो देखूंगा। उसमें लिखा है कि मेरे में लीडरशिप की कमी है, तो मैं नायर साहब की लीडरशिप की वीडियो देखूंगा। उसमें लिखा है कि मेरे में कम्युनिकेशन की कमी है, तो मैं नायर साहब की कम्युनिकेशन की वीडियो देखूंगा। ऐसे आपने एक एक बाधा के ऊपर आपने काम किया और उसके बाद आपने लिखा उस इंसान का नाम, उस संस्था का नाम, वो ग्रुप का नाम जिसके संगत में रहने से आपका ये गोल का अचीवमेंट हो जाएगा। जैसे अगर आपको 3 करोड़ रुपए की मर्सिडीज लेनी है, मर्सिडीज मेबैक, तो आप मेरे संगत में रहिए, क्योंकि मैं मर्सिडीज मेबैक 3 करोड़ रुपया का चलाता हूं। तो आप मेरा नाम लिखिए, मैं नायर साहब के साथ एक बार ड्राइव पे जाऊंगा, क्योंकि नायर साहब के साथ उस 3.5 करोड़ के गाड़ी में बैठने से मेरे अंदर वो गाड़ी खरीदने की चेतना पैदा हो जाएगी। इसी तरह से अगर कोई डबल डायमंड बना है तो मैं उसके संगत में रहूंगा। उस आदमी का नाम लिखिए जिसने डबल डायमंड किया, उसके आगे पीछे घूमिए, उसके संगत में रहिए, उससे बातें कीजिए, उससे पूछिए कि वो करता कैसे है। ये हो गया चौथी बात। पांचवी बात, अब डबल डायमंड तो लिख दिया, अब लिखिए KASHS, यानी मुझे अपने नॉलेज को बढ़ाना पड़ेगा। अगर मुझे डबल डायमंड से रॉयल एम्बेसडर क्राउन एम्बेसडर बनना है तो मुझे अपने नॉलेज को बढ़ाना पड़ेगा, कि अपनी एटीट्यूड को बदलना पड़ेगा, क्योंकि डबल डायमंड वाला नॉलेज से आप ग्लोबल एम्बेसडर नहीं बन सकते। तो विशेष जी को अगर अब बनना है, अगर क्राउन एम्बेसडर या ग्लोबल एम्बेसडर, तो आपको नई नॉलेज की जरूरत है, नई नॉलेज की जरूरत है, नई नॉलेज की जरूरत है, नई एटीट्यूड की जरूरत है, नई एटीट्यूड की जरूरत है, नए स्किल्स की जरूरत है, नए कौशल्य की जरूरत है, नई आदतों की जरूरत है और नई स्ट्रेटजीज की जरूरत है। तो विशेष जी को ग्लोबल एम्बेसडर बनने के लिए उन्हें अपने 5 चीज के ऊपर काम करना पड़ेगा। ऐसा ही तुम्हें डबल डायमंड बनना है, या सिल्वर से गोल्ड की तरफ भी जाना है, या रूबी या एमराल्ड भी बनना है, या वीनस या मरकुरी भी बनना है, तो आपको लिखना पड़ेगा वो कौन सी नई नॉलेज है जिससे मुझे अपग्रेड करना पड़ेगा, वो कौन सा ज्ञान है जो मुझ में कमी है, वो कौन सी ज्ञान की कमी है जिसे मुझे बढ़ाना पड़ेगा, वो कौन सी एटीट्यूड है। हो सकता है मैं रोते रहता हूं तो मेरे में रोने की आदत है, तो ये एटीट्यूड को बदलना पड़ेगा। कौन सी कौशल्य की जरूरत है डबल डायमंड बनने के लिए या ग्लोबल एम्बेसडर बनने के लिए, कौन सी कौशल्य की जरूरत है, स्किल की जरूरत है। क्या सेलिंग स्किल्स की जरूरत है, क्या लीडरशिप स्किल्स की जरूरत है, क्या कम्युनिकेशन स्किल्स की जरूरत है, क्या टीम मैनेजमेंट स्किल्स की जरूरत है, क्या लोगों को बनाने की स्किल की जरूरत है, कौन सी स्किल की जरूरत है, इसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। और फिर आपको अपनी आदतें बदलनी पड़ेगी।
हो सकता है आप छोटे छोटे लोगों के पास जा रहे हो, छोटे छोटे लोगों के पास जाके आप गोल्ड तो बन गए, लेकिन अगर आपको डबल डायमंड बनना है तो आपको जिस तरह के लोग हैं, जिस तरह को लोगों को मिलने की आपकी आदत है, उस आदत को बदलना पड़ेगा, उस आदत को बदलना पड़ेगा। यानी अगर आप हो सकते हैं कि एकदम तड़पते हुए इंसान जिसके हाथ में पैसे ही नहीं है, जिसका घर नहीं है, जिसके पास बड़े सपने नहीं है, हो सकता उसको पकड़ के आप अपने टीम में ला रहे हैं, तो आज के बाद आप ऐसे लोगों को टीम में लाएंगे जो ऑलरेडी मर्सिडीज चला रहा है, और उस मर्सिडीज वाले को लाके उसे प्लेन के तरफ लेके जाने का रास्ता आपको दिखाना पड़ेगा। ये नई आदत आपको पालनी पड़ेगी। हर गोल के लिए नई आदत, हर गोल के लिए नई आदत, हर गोल के लिए नई आदत डेवलप करनी पड़ेगी और रणनीति बदलनी पड़ेगी। आपकी मीटिंग की रणनीति, आपका मीटिंग का जगह, आप कहां पर वो मीटिंग को ले रहे हैं। हो सकता है आप छोटे से एक रूम में मीटिंग ले रहे थे, हो सकता है कि आप आज के बाद मीटिंग सिर्फ 5 स्टार होटल में लेंगे। आपकी रणनीति बदलेगी। यानी रणनीति का मतलब है जो आप सोच विचार करके बदलना चाहते हैं, आप रणनीति बदलेंगे। यानी माय डियर फ्रेंड्स, पहला मैंने लिखा सपना, सपने को पूछा वाई, वाई का मिला जवाब 3-4। उसके बाद मैंने लिखा गोल, उस गोल को मैंने डाला डेडलाइन, और डेडलाइन के बाद मैंने लिखा कि मैं किस संगत में रहूंगा। उसके बाद मेरे नॉलेज में किस तरह की परिवर्तन मैं लाऊंगा, मेरे एटीट्यूड में किस तरह की परिवर्तन लाऊंगा, मेरे कपड़ों में, मेरे चाल में, मेरी ढाल में, मेरे सोच में, मेरे विचार में, मेरी बोली में, मेरे स्टाइल में मैं किस तरह की परिवर्तन लाऊंगा जिससे कि मेरा बड़ा गोल अचीव हो जावे। अभी तक बात समझ में आई तो हाथ ऊपर। इसके बाद यानी आपको लगातार अपने सक्सेस पेंटागन को बढ़ाना पड़ेगा। बड़ा गोल तो बड़ा पेंटागन, बड़ा गोल यानी बड़ा पेंटागन, बड़ा गोल यानी बड़ा पेंटागन। जितना बड़ा गोल उतना बड़ा पेंटागन आपको बनाना पड़ेगा। हम में से हर आदमी का प्रॉब्लम यह है कि हमारे सपने बड़े हैं और पेंटागन छोटा है। मतलब पहले जितना साइज का पेंटागन था, उसी साइज का पेंटागन रखने से आपके बड़े सपने पूरे नहीं होंगे। इसके बाद आपको एक प्लान ऑफ एक्शन बनाना पड़ेगा। उसी किताब में, इसीलिए 200 पेज का किताब मंगाया था। हर गोल के लिए ये 7 स्टेप लिखने पड़ेंगे। आपको प्लान ऑफ एक्शन बनाना पड़ेगा। प्लान ऑफ एक्शन में आप कैसे शुरू करेंगे, कैसे मीटिंग अब बदलेगी, कैसे आपके लोगों को पढ़ाया जाएगा, वो पूरा प्लान आप बनाएंगे। खाली मोटिवेशनल टॉक से काम चलता नहीं है। सिस्टम बता, ये सिस्टम है, ये गोल सेट करने का सिस्टम है। खाली गोल होना चाहिए, गोल होना चाहिए, गोल होना चाहिए, गोल होना चाहिए, चिल्ला के नंगा नाचने से कुछ नहीं होता। सिस्टम बता कैसे करना है, ये बता, अब तेरे को बता रहा हूं कैसे करना है। अब कैसे करना है, प्लान ऑफ एक्शन बना। और लास्ट स्टेप जो है, इसको बोलते हैं, अपने आप से पूछिए व्हाट्स इन इट फॉर मी। मैंने अगर ये गोल अचीव किया तो मुझे क्या मिलेगा। व्हाट्स इन इट फॉर मी, मुझे क्या मिलेगा। मुझे मिलेगा पैसा, मुझे मिलेगा नाम, मुझे मिलेगा इज्जत, मुझे मिलेगा स्पीड, मुझे मिलेगा अचीवमेंट। तो आपको ये लिखना पड़ेगा। लिखने के बाद ही आपका गोल पक्का होता है। तो आर यू क्लियर? तो जाइए 200 पेज का किताब लीजिए और अपने गोल को सेट कीजिए। सबसे पहले
मैं स्टेज से उतरा, एक इंसान को मिला, किसी के पास गोल बुक नहीं है। तो गोल किधर है, किससे पूछो तो बोलेगा सर मेरे मन में है। तेरा मन किधर है, तो बोले सर इधर है। तो मैं हमेशा पूछता हूं, मन बोल के एक जगह है क्या? मन बोल के एक जगह है, कोई पार्ट ऑफ द बॉडी है? यस और नो? नहीं है। जैसे दो हाथ हैं, दो पैर हैं, दो कान हैं या दो आंख है, ऐसा मन बोल के कोई जगह नहीं है। ऐसा मन बोल के कोई जगह है नहीं अपने पास। और इसीलिए मन जो है, मन वो होता है जहां ख्यालें आती हैं और ख्यालें जाती है। सुबह मन बोलता है ऐश्वर्या राय से शादी कर लेंगे, दोपहर तक मन बोलता वो नहीं तो मंदाकिनी भी चलेगी। तो मन बड़ा बावरा है, मन बड़ा चंचल है। अगर तुम्हारा गोल तुम्हारा मन में है तो रोज बदलता जाएगा, रोज बदलता जाएगा, रोज बदलता जाएगा। बोलते रहिए, रोज बदलता जाएगा, रोज बदलता जाएगा, रोज बदलता जाएगा, रोज बदलता जाएगा। तो मन के ऊपर नहीं डिपेंड करना है, गोल बुक को लिखना है। और बढ़िया सा गोल बुक लिखने के बाद दो टाइप के लोग हैं जिनको आपको बताना है या नहीं बताना है। एक होता गो अप गोल, गो अप यानी ऊपर जा रहे हैं। और एक होता गिव अप गोल, गिव अप यानी छोड़ना चाहता हूं। जैसे मैं सिगरेट पीना छोड़ना चाहता हूं, ये गिव अप गोल है। और जो गो अप गोल है, मुझे डबल डायमंड से क्राउन एम्बेसडर बनना है, ये गो अप गोल है। तो एक होता गिव अप कि मैं तंबाकू छोड़ना चाहता हूं, मैं पान पराग छोड़ना चाहता हूं, मैं झूठ बोलना छोड़ना चाहता हूं, मैं गलत काम करना छोड़ता जाता हूं, मैं स्नैचिंग छोड़ना चाहता हूं, मैं दूसरों को टीम को उठाने का जो सिलसिला है ये छोड़ना चाहता हूं, मैं कंपनियों को बदलने का जो मेरा कार्यक्रम है ये छोड़ना चाहता हूं। तो गिव अप गोल वो होता है जिसे हम छोड़ना चाहते हैं, और गो अप गोल वो होता है जिसे हम पाना चाहते हैं। क्लियर? क्लियर है तो हाथ। ओके। अब ये जो गिव अप गोल है ना, गिव अप, ये सारे लोगों को बोलना है। जितने इंसान तुम्हारे आजू बाजू में घूमते हैं जिनसे कोई लेना देना नहीं है, साले सबको जाके बोलना है मैं तंबाकू छोड़ रहा हूं। तंबाकू, तुम्हारे बिल्डिंग में लिफ्ट वाला है, लिफ्ट वाले को भी बोलने का मैं तंबाकू छोड़ रहा हूं। तो बोले सर मैं क्या करूं? बोले तू कुछ मत कर, मैं खाली साले तेरे को बता रहा हूं। और जो गो अप गोल होता है ना, वो सिर्फ उन लोगों को बताइए। वो गो अप गोल जो होता है ना, बड़ा काम करने का जो गोल होता है, वो सारे लोगों को नहीं बताना। आप खाली उसको बताइए जो आपको प्रोत्साहित करे, जो आपको रास्ता दिखाए, जो आपको मोटिवेट करे, सिर्फ उसको बताना। जैसे मेरा अगर हस्बैंड ऐसा आदमी है नालायक, अगर मेरा हस्बैंड नालायक है और वो नहीं चाहता कि मैं कुछ बड़ा काम करूं, अगर नालायक है तो, और होते भी हैं ऐसे, तो वो औरत को अपने हस्बैंड को ये बिल्कुल नहीं बताना है कि मैं ये करना चाहती हूँ, ये करना चाहती हूँ, ये करना, चुपचाप कर लेने का बताना नहीं है उसको। तो लोग मुझसे पूछते हैं नायर साहब, हम लोगों ने तो बड़े बड़े गोल लिखे फिर भी साली अचीव नहीं होती। तो गोल तो सबने लिख दिया, 7 स्टेप भी फॉलो कर लिया कि मैंने गोल लिखा डबल डायमंड करना है, मैंने डेडलाइन भी लिख दिया 14 दिसंबर सुबह 9:30 बजे 2023, डेट भी डाल दिया। मैंने उन लोगों का नाम भी लिख दिया जिन लोगों की संगत में रहने से मेरा ये गोल अचीव होगा। मैंने वो नॉलेज के बारे में भी लिख दिया जो मुझे अपग्रेड करनी है, वो एटीट्यूड जो मुझे चेंज करनी है, वो स्किल जो मुझे डेवलप करनी है, जो आदतें जो मुझको पालनी है, और वो स्ट्रेटजी या रणनीति जो मुझे बदलना है, मैंने वो भी लिख दिया। मैंने प्लान ऑफ एक्शन भी बना लिया।
मैंने बाधाएं भी लिख दिए और उससे कैसे बाहर आना है ये भी मैंने लिख दिया। मैंने व्हाट्स इन इट फॉर मी, मुझे क्या मिलेगा, ये भी मैंने लिख दिया। सारी बातें मैंने लिख दिया, सब कुछ मैंने लिख दिया। फिर भी जिंदगी में लाखों लोग हैं। पहली बात तो करोड़ों लोग गोल बुक लिखते नहीं हैं। अगर लिख दिया तो कसम भवानी की आपका अचीवमेंट 3 गुना यानी 3x 100% यही साल होगा, यही साल होगा 3 गुना। और ये संतोष नायर का वादा है, अगर मेरी बातों को दिल से लेंगे तो कसम भवानी की आपका अचीवमेंट होके रहेगा। कोई माई का लाल, कोई ताकत आपको रोक नहीं सकेगा। लेकिन गोल बुक तो मैंने लिख दिया, सारे कांड मैंने कर दिए, फिर भी गोल अचीव नहीं होता। तो मैंने इसके ऊपर बहुत स्टडी किया। स्टडी करने के बाद मैं 3 नतीजे पे पहुंचा। 3 इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर पहुंचा मैं, 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर मैं समझा। और मैंने जब अपने पिछले 38 साल को देखा और लगातार मेरा इनकम बढ़ता गया, लगातार मेरा नाम बढ़ता गया, 38 साल से नाम बढ़ता गया, 38 साल से कमाई बढ़ती गई, 38 साल से गाड़ी बदलता गया, 38 साल से इनकम बदलता गया, 38 साल से जवान होता गया लगातार। तो ये कैसे हुआ जानना चाहेंगे?